14 जनवरी के बाद हाँ। शुभ दिन आता है, तो कल मेरे दल के लिए, मेरे लिए शुभ दिन था और एक नए गठबंधन की शुरुआत हुई। मैं इसको अच्छा संकेत मानता हूँ। देखिए, कहावत है कि मॉर्निंग सोज दी डे। हाँ। कल आदरणीय लालू जी मेरे यहाँ आए, उन्होंने अपने गठबंधन में आने की सहमति दी, हाँ भरी। मैं खुद आपको कह रहा हूँ कि मॉर्निंग सोच दीजिए। हाँ, सुबह की पहली किरण बताती पूरा दिन का मौसम कैसा क्या रहेगा। होगा, तो आप इसको शुभ मानिए। सर एक चीज़ है कि ना आप चिराग जी को निमंत्रण दिए, ना चिराग जी आपको दिए। सर चिराग जी ने उत्तर नहीं दिया। नहीं, जो हमको आप निमंत्रण नहीं दिया, ताली दोनों से बजता है। तो आपने मुझको नहीं दिया तो मैं भी आपको नहीं दिया। बोलिए और पूछिए, क्या पूछना है। हम तो वही सुन रहे हैं व्यथा सर। जैसे गोतिया, जैसे घर में भी देखते हैं, गांव में भी, कि बाबूजी या घर का मुखिया गुजर जाता है, उसके 10 दिन 10 कर्म होता नहीं कि उससे पहले लड़ाई हो जाती है परिवार में। यहाँ भी हो, यहाँ भी कि हो। पूड़ी किसके पैसा से आएगा, सब्जी किसके पैसा से आएगा। बिहार में दही चूड़ा भोज का पूरा आयोजन हो रहा है सभी पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, या फिर कहें जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता, उनकी तरफ से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार में ऐसी मान्यता है देश भर में कि मकर संक्रांति से पहले खरमास होता है और उस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं होता, और मकर संक्रांति के बाद सब शुभ कार्य शुरू किए जाते हैं, शादी विवाह हो या कोई भी पॉलिटिकल हो, एक्टिविटी हो। तो पशुपति पारस जी हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र में मंत्री रहे हैं, जाने माने दलित समाज का चेहरा है बिहार में, रामविलास पासवान जी के भाई हुए। और इन्होंने भी दही चूड़ा का भोज किया और कई पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को बुलाया। बिहार में सियासी हलचल तब मची जब इनके भोज में लालू यादव आए। लालू यादव की धुरी तो आप जानते हैं कि लालू यादव के बिना बिहार के राजनीति की कल्पना फिलहाल नहीं की जा सकती। तो कल तक पशुपति जी थे एनडीए में नरेंद्र मोदी के साथ। तो चाचा आप किधर हैं अभी, एनडीए हैं कि महागठबंधन है? जब लालू जी से सवाल किया गया कि पशुपति जी महागठबंधन में आ रहे हैं, तो बोले हाँ हाँ आ रहे हैं। देखिए, अभी कल हमारे दल की तरफ से दही चूड़ा का आयोजन हुआ था, भोज का आयोजन हुआ था। और वैसे प्रत्येक वर्ष हम लोग दही चूड़ा का आयोजन करते हैं। कल की विशेषता ये रही है कि कल चूँकि इस 25 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और प्रत्येक दल के लोगों ने अपने अपने आवास पर के ये अपने दल में दही चूड़ा का भोज दिया, उसमें मैं भी दिया। लालू जी से मेरा रिश्ता तकरीबन 47 वर्षों से है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 77 में जब वो छपरा से सांसद हुए थे और मैं भी अलूड़ी से विधायक हुआ था, तो उस समय से हम लोग का रिश्ता बना। और 90 में जब वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो पहली बार मुझको भी सरकार में आने का मौका मिला। उनके मुख्यमंत्री काल में मैं 90 से 95 राज्य मंत्री फॉरेस्ट रहा। 95 में फिर दोबारा चुनाव जीतने के बाद मैं रजिस्ट्रेशन और जेल मिनिस्टर, 2 विभाग मेरे जिम्मा था। मैं उनके अधीन मैंने काम किया। और वो तो देश के बड़े नेता हैं, लेकिन उनसे जो हम लोग का रिश्ता है, पासवान जी जब जीवित थे तो उसमें में भी या अभी भी हम लोग का जो रिश्ता है, बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है। और जब कभी भी हम लोग का गठबंधन की बात हुई 2000 से लेकर के 2014 तक, उसमें हम लोग का प्रयास रहा और हम लोग गठबंधन में गए। तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा शुरू से है और वो भी मुझको छोटे भाई के रूप में मानते हैं। तो मैंने निमंत्रण सबको दिया, सभी दल के लोगों को मैंने निमंत्रण दिया, इवन कि मुख्यमंत्री जी को भी दिया। और मैं आदरणीय लालू यादव जी की यहाँ मैं जा कर के स्वयं निमंत्रण दिया। उनके परिवार के सभी लोग मौजूद थे, मैडम भी थी, तेजस्वी जी भी थे, सभी लोग थे। और उन्होंने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया कि ठीक है पारस, हम कल 1 बजे आएंगे। और फिर उसकी तैयारी हम लोगों ने की और कल 1 बजे वो आए। आपने देखा होगा कि अपार जनसमूह था, काफ़ी भीड़ थी। और ये एक अच्छा संदेश किया, क्योंकि 14 जनवरी तक खरमास होता है। ये तो आप लोग तो नहीं मानना चाहिए बाबा साहब।
14 जनवरी के बाद हाँ। शुभ दिन आता है, तो कल मेरे दल के लिए, मेरे लिए शुभ दिन था और एक नए गठबंधन की शुरुआत हुई। मैं इसको अच्छा संकेत मानता हूँ। लेकिन हमारी पार्टी है तो अभी हमारा प्लानिंग है कि हम पूरे बिहार में भ्रमण 38 जिला में हम जिला का सम्मेलन करें, पार्टी वर्कर्स की बैठक बुलावें। अभी तक हम लोगों ने 8 जिला का भ्रमण किया है। रेस्ट जो जिला है 30 जिला है, 31 मार्च तक हम लोग अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में नेशनल एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे। उस बैठक में सर्वसम्मति से तय होगा और फिर हम लोगों को जिस गठबंधन में जाना है हम लोग जाएंगे। जाना है, अभी तय नहीं हुआ कि क्या ये मान लिया जाए कि महागठबंधन जिसको इंडिया अलायंस भी कहते हैं। आप पार्टी का जो फैसला जो होता है वो फैसला, देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, हम अकेले फैसला करने वाले नहीं। 3-4 दिन बहुत पहले मीटिंग हुई थी सर, 1 महीना पहले, उसमें निर्णय जो हुआ 2 महीना पहले बैठक हुई थी। उसमें भी लोगों ने मुझको अधिकार दिया था कि आपको जो फैसला लेना है आप लीजिए, हम सर्वमनी। तो देखिए कहावत है कि मॉर्निंग सोच दी डे। हाँ। कल आदरणीय लालू जी मेरे यहाँ आए, उन्होंने एनडीए अपने गठबंधन में आने की सहमति दी, हाँ भरी। मैं खुद आपको कह रहा हूँ कि मॉर्निंग सोच दीजिए। हाँ, सुबह की पहली किरण बताती पूरा दिन का मौसम कैसा क्या रहेगा। होगा, तो आप इसको शुभ मानिए और भविष्य के समय का इंतजार करिए। तो ये कंफर्म हो गया, आप जैसा बोल दिए मॉर्निंग सोच द डे, तो मतलब लालू यादव और इनकी मुलाकात हुई, लालू यादव ने सहमति जताई कि हाँ हमारा गठबंधन होगा, यही है मॉर्निंग, और दिन पूरा चुनाव होगा जाने वाला। सर एक चीज़ है कि ना आप चिराग जी को निमंत्रण दिए, ना चिराग जी आपको दिए सर, जबकि सब एक दूसरे को न्योता दे रहे हैं भोज में। देखिए पारिवारिक उलझन जो होता है ना, फैक्ट बात ये है कि रियलिटी ये है कि परिवार में जब मतभेद होता है तो उसको सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। एक बात आप जान लीजिए कि जब पासवान जी जीवित थे, हम 3 भाई हैं, मैंने 3 भाई थे, 3 भाई में 2 भाई नहीं रहे, बड़े भाई भी नहीं रहे, छोटे भाई भी नहीं रहे। लेकिन पूरे बिहार के लोगों को ये पता है कि हमारे तीनों भाई में का रिलेशन क्या था। मैं समझता हूँ कि राम लक्ष्मण भरत का भी जो रिश्ता नहीं होगा उतना अच्छा जितना हमारे तीनों भाई में था। और पासवान जी के जाने के बाद मैं अपने आप को अकेला महसूस किया और पासवान जी देश के मानचित्र में इतने बड़े नेता हुए तो उसमें कहीं न कहीं हमारा भी योगदान था। ये पूरे बिहार संगठन आप चलाते थे तो सबको बिहार को पता है। संगठन मैं चलाता था, संगठन भी मैं चलाता था, परिवार भी मैं चलाता था, पार्टी भी मैं चलाता था। हाँ, वही पार्टी का संगठन। हाँ, लेकिन अब कुछ लोग बाहर से आ गया, अब बाहर से लोग आ गया तो परिवार को ध्वस्त करने में कामयाब हो गया। और जो कामयाब हुआ तो जैसे आपने कहा निमंत्रण की बात है, तो 14 जनवरी को लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में था, उसमें मुझको निमंत्रण नहीं दिया गया। चिराग जी ने उतना नहीं दिया। नहीं, जो हमको आप निमंत्रण नहीं दिया तो ताली दोनों से बजता है। तो आपने मुझको नहीं दिया तो मैं भी आपको नहीं दिया। और मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि जब दल टूटता है तो दल जुट सकता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। तो हमारे साथ में वही हुआ कि दल भी टूटा, परिवार भी टूटा और दिल भी टूटा। इसलिए अब भविष्य में मेरे हिसाब से उसकी पुनरावृत्ति होना संभव नहीं है। बोलिए और पूछिए क्या पूछना है। हम तो वही सुन रहे हैं व्यथा सर, जैसे गोतिया, जैसे घर में भी देखते हैं, गांव में भी कि बाबूजी या घर का मुखिया गुजर जाता है, उसके 10 दिन 10 कर्म होता नहीं कि उससे पहले लड़ाई हो जाती है परिवार में। यहाँ भी हुआ, यहाँ भी कि हुआ। पूड़ी किसके पैसा से आएगा, सब्जी किसके पैसा से आएगा, पूरा। यहाँ आप सीन देखे होंगे कि जब पासवान जी की मृत्यु हुई, जिस दिन दाह संस्कार हुआ उसके तीसरे ही दिन देखे थे कि क्या क्या आया था, आप लोग सब देखे हैं। तो वो बात भी नहीं भुलाया जा सकता है। जो भावनाएं खास करके पासवान समाज में है कि दोनों चाचा भतीजा एक हो जाए, लेकिन ये अभी निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही। अब गठबंधन की भी बात करें तो चिराग जी मोदी जी के हनुमान हैं और आप लालू जी के मित्र हैं पुराने, तो आप लालू जी के साथ जाएंगे, चिराग जी मोदी जी के साथ जाएंगे। तो चुनाव भी जो होगा चाचा भतीजा का
वो दोनों अलग अलग गठबंधन का होगा। तो एक चीज़ जो बार बार आरजेडी के लिए कही जा रही थी कि आरजेडी के साथ या इंडिया गठबंधन महागठबंधन के साथ दलितों की एक भी पार्टी नहीं है, जबकि एनडीए में मांझी जी हैं और चिराग जी हैं, दो पार्टियां हैं, और इधर एक भी दलित की पार्टी नहीं। तो आप एक दलित की पार्टी के साथ इंडिया अलायंस में आप जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो दलित समाज से लोग आते हैं और इंडिया गठबंधन में हैं। नहीं, दलितों की पार्टी हो जाती है सर, कि आपकी पार्टी दलित की पार्टी है। इंडिया गठबंधन के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दलित हैं। नहीं, खड़गे साहब दलित समाज से आते हैं। तो खड़गे साहब दलित समाज से आते हैं और इंडिया गठबंधन के प्रमुख अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लेकिन ये कहना आपको कि दलित की पार्टी नहीं है। हम पशुपति पारस जी पर जितना हमारा अधिकार हो जाएगा, चाहे मायावती जी पर जो अधिकार दलितों का हो जाएगा, इसमें भी हैं बहुत से लोग हैं। तो जो अधिकार दलित अपना समझते कि मेरा नहीं, इसमें भी इस आरजेडी में भी है, कुमार सरजीत हैं और लोग हैं, बहुत से लोग हैं। ऐसी बात चंद्र राम है, उदय नारायण चौधरी हैं, तो नेता बहुत लोग हैं। अच्छा, एक मोहन भागवत का बयान आ गया सर, आखिरी सवाल कि मोहन भागवत का कहना है कि राम मंदिर बना उसी साल 2024 में देश को असली आज़ादी मिली सांस्कृतिक। इससे पहले जो आज़ादी थी उनको नहीं, ये बयान का हम कोई अर्थ नहीं है। देखिए, देश का संविधान है, देश चलता है संविधान पर, देश धार्मिक अनुवाद पर नहीं चलता। भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो बनाया गया, उस संविधान के तहत आज 70-72 वर्ष से 75 वर्ष से देश का संविधान चलता है और चलता रहेगा। अच्छा, आपके सुपुत्र हैं, वो चुनाव लड़ेंगे इस बार सर? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रेस मीडिया में इस तरह की बातें चल रही है। हमारी पार्टी है, हमारे पार्टी का संगठन है। हम कोई भी काम करते हैं तो हम पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है, हमारे यहाँ नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक होती है और उसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है। यदि पार्टी का फैसला यदि होगा सर्वसम्मति से तो चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं फैसला होगा तो नहीं लड़ा जाएगा। चलिए, तो पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है? गठबंधन तय है, आरजेडी के साथ जो कहा जा रहा था कि दलितों की एक भी पार्टी नहीं है, जबकि एनडीए के साथ दलितों की दो पार्टियां हैं। एक है मांझी जी की पार्टी हम, दूसरे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है जो 7वें दल के रूप में इंडिया अलायंस के साथ महागठबंधन के साथ जुड़ने वाली है। पशुपति पारस जी ने इसका अभी ये किया, घोषणा की एक तरह से कि मॉर्निंग सोज द डे। तो देखिए पूरा दिन कैसा होगा, सुबह देख लिए सब लोग दही चूड़ा के भोज में। तो पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।